हेलो एवरीवन, दिस इज ममता सामरिया खंडेलवाल एंड यू आर वाचिंग एमएसके केमिस्ट्री। तो एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट इस चैप्टर को हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस भी हम डिस्कस कर चुके हैं और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो पहला सवाल, ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स होते क्या हैं? तो ये होते हैं एलिमेंट्स। और एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर, ये सभी मैटर होते हैं। जब हम मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन करते हैं तो मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और जब मैटर का हम केमिकल क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो होते हैं एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर्स। तो एलिमेंट और कंपाउंड क्या होते हैं? ये प्योर कैटेगरी के मैटर होते हैं क्योंकि उनमें एक ही तरीके के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं। तो एलिमेंट्स जो होते हैं सारे के सारे, जो मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स, ये सारे क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है। और एलिमेंट्स क्या होते हैं? मैटर होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम क्लास 9th में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। अगर आपने हमारा ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए क्योंकि इसमें 2014 टू 2022 तक के सारे PYQs हमने डिस्कस किए हैं। ये क्या है? पीरियोडिक टेबल। और इस पीरियोडिक टेबल में ये देखिए, यहाँ तक के ये जो एलिमेंट्स हैं ये सारे क्या है? हमारे मेटल्स हैं। इसका मतलब मेटल्स अर्थ पे ज़्यादा पाए जाते हैं। बिल्कुल जी हाँ, मेटल्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और ये जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहे हैं, ये जो ग्रीन कलर में है, ये हैं आपके मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स सबसे कम पाए जाते हैं। मेटेलॉइड्स मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये वाला सेक्शन जो कि बहुत ही कम है, ये किसका है? नॉन मेटल्स का। तो हम ये कह सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल से हमें ये पता चलता है कि हमारी अर्थ पे जो नॉन मेटल्स होते हैं वो मेटल्स के कंपैरिजन में बहुत कम पाए जाते हैं। तो मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को पहले हम डिस्कस करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? मतलब उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, दिखते कैसे हैं और किस तरीके से वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के प्रति उनका जो किस तरीके से बिहेवियर होता है, तो ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हम एक्टिविटी 3.1 टू 3.6 में ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे जो मेटल के सैंपल्स हम कौन से लेने वाले हैं? आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक एंड और जो भी इजीली अवेलेबल होता है। इन्हीं को क्यों लेते हैं? क्योंकि ये थोड़े अबंडेंस में पाए जाते हैं और इजीली अवेलेबल है हमें। ठीक है। तो सबसे पहले एक्टिविटी 3.1 हमें क्या बताती है कि हम अगर ये वाले जो मेटल लेते हैं, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम, तो इनका अपीयरेंस देखिए। तो देखिए, हम देखते हैं हमें थोड़ी डल दिखते हैं। डल क्यों दिखते हैं? क्योंकि इनके ऊपर एक ऑक्साइड का कोटिंग हो जाता है, उस वजह से ये हमें कैसे दिखते हैं? डल दिखते हैं। लेकिन जब हम इन्हें बटर सैंड पेपर से हम इनको क्लीन करते हैं बाय रबिंग, तो क्या होता है? एक शाइनी सरफेस हमें दिखता है। और उस शाइनी सरफेस को क्या कहते हैं हम? मेटेलिक लस्टर। सो इन प्योर स्टेट, ये ध्यान रखिए, ये जो मेटेलिक लस्टर आपको मेटल पे दिखेगी वो तभी दिखेगी जब वो प्योर स्टेट में होता है। कैसा होता है? जब हम बाजार से एकदम कॉपर का नया नया बर्तन लेके आते हैं तो वो कैसे शाइन करता है, थोड़ी देर बाद, थोड़े दिनों बाद वो डल हो जाता है क्योंकि एयर की ऑक्सीजन से वो रिएक्ट करता है। इसी तरीके से जब हम ज्वेलरी लेके आते हैं गोल्ड की और सिल्वर की, तो शुरू में तो वो बहुत शाइन करती है। तो जब प्योर फॉर्म में कोई भी मेटल होता है तो वो शाइन करता है और इसे हम कहते हैं मेटेलिक लस्टर। अब क्या करते हैं हम? एक्टिविटी 3.2 में ये मेटल्स लेते हैं और इनको चाकू से कट करने की कोशिश करते हैं। तो क्या होता है? वी आर अनेबल टू कट देम। इसका मतलब क्या होता है? मेटल्स आर जनरली हार्ड और इनकी जो हार्डनेस होती है वो मेटल टू मेटल वेरी करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सोडियम मेटल लेते हैं, ठीक है, तो सोडियम मेटल बहुत सॉफ्ट होता है। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, ये तीनों नाम आप याद रखिए। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट मेटल होते हैं और इनको हम चाकू से कट कर सकते हैं बड़ी आसानी से, जबकि इन मेटल्स को हम कट नहीं कर सकते। तो मेटल की हार्डनेस वेरी करती है। सारे के सारे मेटल बहुत हार्ड नहीं होते हैं। तो हमने क्या देखा? मेटल पे साइनिक लस्टर होती है और मेटल कैसे होते हैं? जनरली हार्ड होते हैं। अब हम बात करते हैं मेटल की अगली प्रॉपर्टी, दैट इज मैलिएबिलिटी। ये क्या होती है? सो मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। तो इस एक्टिविटी में ये हमसे कहा गया है कि आयरन, जिंक, लेड और कॉपर, इन मेटल को लीजिए और हैमर से इनको 4 to 5 टाइम्स क्या कीजिए? स्ट्राइक कीजिए। तो क्या होता है? ये थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मेटल की इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? मैलिएबिलिटीज। सो सम मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी।
तो हम ये जानते हैं कि जो गोल्ड यानी Au और सिल्वर यानी कि Ag, ये हाईली मैलिएबल मेटल्स होते हैं। आपको याद होगा रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने थिन गोल्ड फॉइल को लिया था क्योंकि इट इज़ हाईली मैलिएबल, और इसके अलावा बाकी के हमारे ये जो मेटल्स हैं ये भी मैलिएबल होते हैं। इस एक्टिविटी में हम बात करते हैं कि मेटल्स को वायर्स में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। अच्छा, हमारी डे टू डे लाइफ में हम कौन कौन से वायर देखते हैं? देखिए, एल्यूमिनियम वायर देखते हैं हम, आयरन के वायर देखते हैं, कॉपर के वायर भी हम देखते हैं, लेड के वायर भी देखते हैं। कॉपर के वायर तो देखो घर में इलेक्ट्रिसिटी में जो हमारे घर में तार होते हैं उनमें कॉपर वायर यूज़ होता है। और आयरन के वायर आपने देखा होगा, बहुत सी आंटी लोग बालकनी में आयरन का एक मोटा सा तार बांधती है और उसमें कपड़े सुखाती हैं। इसी तरीके से जो एल्यूमिनियम के जो वायर होते हैं वो भी यूज़ किए जाते हैं, कहाँ पे? पावर ग्रिड्स में और एरोप्लेन्स में। एल्यूमिनियम के वायर जो होते हैं वो पावर ग्रिड्स और एरोप्लेन में यूज़ किए जाते हैं। और जो लेड के वायर्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कार, मोटर, इन सब में यूज़ किए जाते हैं। तो ये सारे वायर जो हैं ये हम डे टू डे लाइफ में बड़ी आसानी से देख सकते हैं। तो अब मेटल को जो वायर में हम कन्वर्ट करते हैं, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम डक्टिलिटी, द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। तो ये क्या कहलाती है? डक्टिलिटी। और जो इसमें आपको ये याद रखना है कि गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। क्यों? क्योंकि 1 ग्राम गोल्ड से, ध्यान दीजिए, 1 ग्राम गोल्ड से हम 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। वैसे भी आपने देखा होगा छोटी छोटी बच्चियां चांदी और सोने की बालियां पहनती हैं, बहुत ही पतला तार होता है। तो ये प्रॉपर्टी क्या है मेटल की? डक्टिलिटी, ये प्रॉपर्टी होती है। अब हम बात करते हैं कि क्या जो कुछ मेटल्स होते हैं जो हम कुकिंग यूटेंसिल्स में उनको यूज़ किया जाता है। ठीक है, किसको किया जाता है और क्यों किया जाता है, इसके लिए हम नेक्स्ट एक्टिविटी डिस्कस करते हैं। लेकिन वैसे आपने देखा होगा हमारे घर में जो तवा होता है वो लोहे का होता है, ठीक है, और चाय की केटली होती है वो जनरली एल्यूमिनियम की होती है। तो मतलब ये जो आयरन और जो एल्यूमिनियम होते हैं, स्टील अलॉय होता है, स्टील प्योर मेटल नहीं होता, ये ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं कुकिंग वेसल्स में। तो इनको ही क्यों यूज़ किया जाता है इसको हम डिस्कस करते हैं। तो एक्टिविटी 3.5 ये प्रूव करती है कि जो मेटल होते हैं ये गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, एंड दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, ये कैसे प्रूव होगा? तो ये देखिए, यहाँ पे हमने ये वायर लिया है, ये किसका लिया है हमने? एल्यूमिनियम या कॉपर का, और हीट कर रहे हैं हम यहाँ से। लेकिन ये जो वैक्स यहाँ पे हमने लगाया ये मेल्ट हो जाता है। तो वैक्स का मेल्ट होना क्या प्रूव करता है? कि जो हीट है वो यहाँ से ट्रांसफ़र हुई है और उस हीट की वजह से ये वैक्स है जो मेल्ट हो गया है। तो ये क्या प्रूव करता है? कि मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। और हाई मेल्टिंग पॉइंट इनका क्यों है? क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट हाई होने की वजह से ही ये देखिए इस रॉड की शेप में कोई फ़र्क नहीं आया, ये पिघली नहीं है। तो जैसा कि हमने बात किया था कि जो हमारे घर में बर्तन होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं, कुकिंग यूटेंसिल्स, वो ज़्यादातर आयरन और एल्यूमिनियम के ही क्यों होते हैं? तो उनका मेल्टिंग पॉइंट देखिए आप कितना हाई होता है, आयरन और एल्यूमिनियम का। इसीलिए ज़्यादातर इन्हीं से ही हम कुकिंग वेसल्स बनाते हैं। कॉपर के भी बनाए जाते हैं कुछ कुछ। तो इस तरीके से ये एक्टिविटी बहुत आसान है और ये प्रूव करती है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। और ये आपको जो याद रखने हैं पॉइंट्स वो कौन से? कि सिल्वर एंड कॉपर आर बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट। लेकिन कॉपर के वायर क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि सिल्वर महंगा पड़ता है, चांदी महंगी होती है, इसलिए कॉपर के वायर बनाए जाते हैं। इसके अलावा जो आपको याद रखना है वो ये है कि लेड एंड मर्क्यूरी आर पूर कंडक्टर ऑफ हीट। मतलब ये एक्टिविटी 3.6 हमें ये बताती है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपने देखा होगा हमारे घर में जो तार होते हैं कॉपर के होते हैं ज़्यादातर, और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। घर में जितना भी हमारा तार हैं वो सब में कॉपर वायर ही होते हैं। इसके अलावा और भी वायर्स होते हैं जिनका डिस्कशन हमने अभी किया है। तो आपने देखा होगा कि ये वाई इलेक्ट्रिक वायर्स आर कोटेड विद सच सब्सटेंसेस। कैसा? मतलब पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये एक पॉलीमर होता है। इसके बारे में डिटेल में आप क्लास 12th में पढ़ेंगे। तो ये जो वायर होता है उससे उसको क्यों कोट किया जाता है? तो उसका आंसर है कि ये जो कॉपर वायर जनरली जो हमारे घर में होते हैं वो पीवीसी से कोटेड होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये जो पीवीसी होता है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, और हमारी बॉडी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। तो आपने देखा होगा ना, कई बार सुना होगा कि इलेक्ट्रिक शॉक लग गया और उस वजह से किसी व्यक्ति की तो डेथ तक हो जाती है। तो नेकेड वायर को कभी भी टच नहीं करते हैं हम, क्योंकि
हमारी बॉडी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है, हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है। तो ये क्या करता है, जो पीवीसी होता है, इट एक्ट्स एज बैरियर एंड ब्रेक द फ्लो ऑफ करंट बिटवीन वायर एंड आवर बॉडी। तो इसीलिए पीवीसी से ये कोट किए जाते हैं। इस एक्टिविटी में अगर यहाँ पे कोई भी आप मेटल का वायर लगाएंगे तो क्या होगा, ये बल्ब जल जाएगा। और वो ये प्रूव करता है कि जो मेटल्स हैं ये दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब अगली प्रॉपर्टी जो मेटल की हम बात करते हैं वो क्या है, सोनोरस। अब तक हमने क्या पढ़ा, मेटल्स जो होते हैं हार्ड होते हैं, मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, दे कैन कंडक्ट हीट, दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और इनकी जो जनरल एक प्रॉपर्टी है वो है सोनोरस। सोनोरस क्या होता है कि जब कोई सब्सटेंस किसी चीज़ से टकराता है और अगर वो डीप साउंड प्रोड्यूस करता है तो उन चीज़ों को हम कहते हैं सोनोरस। तो आपने देखा होगा जो जब स्कूल की छुट्टी होती है तो घंटी बजती है, कितना अच्छा लगता है। हाँ, बच्चे बड़े खुश होते हैं। इसके अलावा मंदिरों में भी जब हम जाते हैं तो हम घंटी बजाते हैं, तो वो जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो होती है सोनोरस। घर में जब बर्तन गिर जाते हैं तब भी ऐसा साउंड प्रोड्यूस होता है ना, ठीक है। तो ये जो क्या होता है, जब मेटल किसी हार्ड सरफेस से स्ट्राइक करते हैं तो दे प्रोड्यूस ए साउंड, और ये जो प्रॉपर्टी होती है उसे हम कहते हैं सोनोरस। तो मेटल के बारे में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, पॉइंट है व्हेन हार्ड मेटल स्ट्राइक विद अ हार्ड सरफेस इट प्रोड्यूसेस अ डीप साउंड, सो दीज मेटल्स आर कॉल्ड सोनोरस। अब बात करते हैं नॉन मेटल्स की, और यहाँ पे हमें क्या है, जो एक्टिविटी हमने मेटल्स के लिए की थी 3.1 to 3.6 वही हमें नॉन मेटल्स के लिए करनी है। नॉन मेटल्स कौन से आपके, कार्बन, सल्फर और आयोडीन, ठीक है, इनके लिए हमें करनी है। तो उसके जो रिजल्ट्स हैं उनको हम कंक्लूड करेंगे, लेकिन पहले हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देते हैं कि जो जनरली नॉन मेटल्स होते हैं वो ईदर सॉलिड और गैसेज होते हैं। जैसे सॉलिड की अगर हम एग्जांपल देखें तो डायमंड, आयोडीन, सल्फर पाउडर, ये कैसे सॉलिड नॉन मेटल है। और जो गैसेस के एग्जाम्पल हैं वो है आपके हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, ऑक्सीजन गैस, फ्लोरीन गैस, नाइट्रोजन गैस, ज़्यादातर ये गैसेस फॉर्म में होते हैं। और जो भी इनर्ट गैसेस होती है वो भी नॉन मेटल होती है। लेकिन जो आपको याद रखना है वो क्या कर रखना है कि जो एक्सेप्शन यानी अपवाद क्या है आपका, ब्रोमीन, ये किस फॉर्म में पाया जाता है, ब्राउन लिक्विड के रूप में। ये आपको याद रखना है क्योंकि इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि जो हमने प्रॉपर्टी देखी थी ना सारी की सारी, ये मेटल्स के बारे में, ये हार्ड होते हैं, डक्टाइल होते हैं, मेलिएबल होते हैं, सोनोरस साउंड प्रोड्यूस करते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ को हम स्टडी करेंगे किसके लिए, इन नॉन मेटल्स के लिए। कार्बन के लिए यहाँ पे हमने कोल और ग्रेफाइट लिया है, सल्फर और आयोडीन, इनके लिए हम स्टडी करते हैं। देखिए कार्बन के कोल, ग्रेफाइट और डायमंड, ये क्या होते हैं, उसके एलोट्रॉप्स होते हैं। जब कोई भी एक एलिमेंट एक से ज़्यादा डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स में पाया जाता है तो वो उसके एलोट्रॉप्स कहलाते हैं। तो जब हम कार्बन यानी कोल के लिए इसको स्टडी करते हैं तो इसका सिंबल क्या है, सी। टाइप ऑफ सरफेस कैसा होता है, रफ होता है, मतलब वो शाइनी सरफेस नहीं होता है। हार्डनेस, हार्ड तो होता है बट इतना हार्ड नहीं होता है जितना कि मेटल होते हैं। आप उनको इजीली ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन जैसे आयरन और कॉपर को तो आप ब्रेक नहीं कर सकते थे हाथ से, लेकिन कोल को आप ब्रेक कर सकते हैं। मेलिएबल बिल्कुल नहीं होते, डक्टाइल बिल्कुल नहीं होते। ये दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सोनोरस बिल्कुल नहीं होते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, ग्रेफाइट की। तो ग्रेफाइट का सिंबल भी सी होता है क्योंकि ये भी कार्बन ही होता है। इसका टाइप ऑफ सरफेस कैसा होता है, ये स्लीपरी होता है, ऐसा फिसलता है, इट इज़ स्लीपरी, और मतलब उसमें शाइन तो नहीं होती ज़्यादा, स्लीपरी होता है। हार्डनेस बिल्कुल नहीं, मेलिएबल बिल्कुल नहीं, डक्टिलिटी बिल्कुल नहीं, हीट भी कंडक्ट करता है और ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करता है। सोनोरस ये नहीं होता है। अब बात करते हैं हम सल्फर की। सल्फर का सिंबल होता है एस, और इसको ये जनरली S8 फॉर्म में पाया जाता है, इस तरीके से क्राउन शेप में, ठीक है। अच्छा, तो अब सल्फर की बात करते हैं। इसका टाइप ऑफ सरफेस कैसा होता है, ये पाउडर के फॉर्म में होता है, शाइनिंग सरफेस इसका नहीं होता है। मतलब जो मेटल्स में लश्चर होती है ना वो इसमें नहीं होती है। हार्ड भी नहीं होता है, मेलिएबल नहीं, डक्टाइल नहीं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। सोनोरस ये नहीं होता है। आयोडीन के क्रिस्टल्स की बात करते हैं तो इनका सरफेस कैसा होता है, शाइनी। ध्यान रखना है, ये कैसा होता है, शाइनी सरफेस होता है, ठीक है। हार्ड होते हैं, क्या होते हैं, लेकिन नॉट एज हार्ड एज मेटल्स आर। थोड़ा सा हार्ड होता है बट ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, ईजिली आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो ये हार्डनेस के बारे में आप क्या ध्यान रखेंगे, नॉट एज हार्ड एज मेटल्स आर। मेलिएबल नहीं, डक्टिलिटी नहीं,
हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं, सोनोरस नहीं। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है ना, ये आपको ध्यान रखने हैं किसके बारे में, सल्फर, आयोडीन और कार्बन के कोल और ग्रेफाइट एलोट्रोप्स के बारे में। अब हम नॉन मेटल्स के बारे में जनरल स्टेटमेंट देते हैं। ये कैसे होते हैं, ब्रिटल होते हैं, इनको आसानी से तोड़ा जा सकता है। जैसे कि कोल को आप तोड़ सकते हैं आसानी से, लेकिन डायमंड को नहीं तोड़ सकते। देखिए हर चीज में एक्सेप्शंस हैं, उन एक्सेप्शन को हम अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे और उनमें से ही क्वेश्चन आते हैं, तो आपको उनको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। तो नॉन मेटल्स ब्रिटल होते हैं, नॉट एज हार्ड एज मेटल्स आर। दूसरी चीज, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन जो ग्रेफाइट होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। डोंट हैव लस्ट्रस सरफेस, लेकिन आयोडीन में होता है। दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और आयोडीन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 113.7 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बहुत कम होता है। ये सोनोरस नहीं होते हैं, नॉट शो मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। तो आपके पास 5-6 पॉइंट आ गए हैं मेटल और नॉन मेटल्स के बीच में डिफरेंस को बताने के लिए, लिखने के लिए। अब ये वाला जो है एक्सेप्शंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वाली स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे सेव कर लीजिए। देखिए हीलियम और सीजियम, ये ना, तो ये जो क्या होता है कि जो मेटल्स होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट जनरली हाई होते हैं, लेकिन गैलियम और सीजियम यहाँ पे एक्सेप्शन है। कौन से, ये देखिए गैलियम और सीजियम, इनके मेल्टिंग पॉइंट कितने होते हैं, तो गैलियम का होता है 29.76, यानी ऑलमोस्ट 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑलमोस्ट, ये एक्यूरेट नहीं है। और जो सीजियम का होता है दैट इज ऑलमोस्ट 29, ऑलमोस्ट 29 से थोड़ा कम ही होता है। तो आप देखिए ये टेम्परेचर कितना कम है, मतलब जो समर्स में जब टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है तब ये कैसे हो जाते हैं, तब ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि समर्स में सिर्फ मर्क्यूरी ही नहीं बल्कि गैलियम और सीजियम भी लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। आप इनको हथेली पे लोगे तो ये मेटल्स कैसे होंगे, मेल्ट हो जाएंगे। इसके अलावा आयोडीन इज अ नॉन मेटल बट इट इज लस्ट्रस, ये याद रखना है आपको। कार्बन इज अ नॉन मेटल बट दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म, और उनके जो डिफरेंट फिजिकल फॉर्म होती है उसको क्या कहते हैं हम, एलाट्रॉप। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, डायमंड एंड एलाट्रॉप ऑफ कार्बन इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन एंड हैज़ अ वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जनरली नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, हार्ड नहीं होते हैं, उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होते हैं, लेकिन डायमंड यहाँ पे क्या है, एक्सेप्शन है, इसलिए हमने यहाँ पे हेडिंग में लिखा है एक्सेप्शन। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं। ग्रेफाइट क्या होता है, ये अनदर एलाट्रॉप ऑफ कार्बन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। तो ये दिस स्लाइड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज एल्कली मेटल, जो कि लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ये सॉफ्ट होते हैं, है ना, इनको हम चाकू से भी कट कर सकते हैं। बाकी जनरली कैसे होते हैं, मेटल्स को आप चाकू से कट नहीं कर सकते, जैसे कि आयरन हो गया, कॉपर हो गया, लेकिन ये वाले जो मेटल है इनको हम नाइफ से कट कर सकते हैं। इनकी लो डेंसिटी होती है एंड लो मेल्टिंग पॉइंट भी होता है। तो मतलब ये है कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, ये हमने कौन सी प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, किसकी, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। तो इन बेसिस पे हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन ये इतना एक्यूरेट तरीका नहीं है। तो फिर हम क्या करें, तो अब हम क्या करते हैं, इनकी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज से क्या होता है, इनको एलिमेंट्स को क्लियरली हम क्लासीफाई कर सकते हैं। अभी हमने पढ़ा था ना एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स आर मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम गिवन एलिमेंट को वो मेटल है या नॉन मेटल है बहुत आसानी से कैटेगराइज कर सकते हैं।